जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आप सबका भला करें, आप सबकी लाइफ में खुशियाँ हों। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में अंक नंबर 1 की। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा 1 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख को जन्मे हुए जातक जो है उनके गुण स्वभाव और उनको कौन सा प्लैनेट रूल करता है, कौन से देवता की उनको पूजा करनी चाहिए, अपनी लाइफ में उनको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, कुछ उनकी गुड क्वालिटीज़ और कुछ बैड क्वालिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जितनी भी वीडियो अपलोड हो उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपको अच्छी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी मिल सके। आपकी लाइफ में प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ आपको किस तरफ ले जा रही है, ये सारी चीज़ें और ये इसी के रिलेटेड सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 तारीख, 1 तारीख और 28 तारीख को जन्मे हुए जातकों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे आप बात करें कि 10 और 0 यानी कि 1, 28, 8 और 2 ऐड करने पर फिर नंबर 1 ही आएगा। और जैसे नंबर 1 जो 1 तारीख को सीधा 1 बनता है। तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को जो प्लैनेट रूल करते हैं वो है भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव का इन जातकों की लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। सूर्य के गुण और स्वभाव को लेकर ही ये जातक पैदा होते हैं और उसी गुण स्वभाव को लेकर ये पूरी लाइफ चलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आप ये जानते हैं कि सूर्यदेव तेज के कारक हैं, रोशनी के कारक हैं, लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर और हमारे जैसे हम कह देते हैं कि हमारी लाइफ में भी कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, रूल करते हैं। और देखा जाए तो जितने भी हम सब लोग इस धरती पे हैं, हम सबकी आत्मा को रूल करते हैं सूर्य। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं जो कि 10 तारीख, 28 तारीख और 1 तारीख को जन्मे हुए जातकों को रूल करते हैं। ये इनकी लाइफ के ड्राइवर प्लैनेट्स हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इनका गुण और स्वभाव के बारे में, कुछ बैड क्वालिटीज़, कुछ गुड क्वालिटीज़। तो पहले हम कुछ गुड क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे ये जातकों के अंदर आप पाएंगे कि इनमें कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा। किसी भी चीज़ को आगे हैंडल करना, लीडरशिप क्वालिटी इन लोगों के अंदर भरपूर होती है। कॉन्फिडेंस बहुत भरपूर होता है, दिल के साफ होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं। तो नेचुरल जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है। बाकी तो जितना हम इंद्रियों के भोग में पढ़ते हैं वो हम यहाँ पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, समाज को देखते हैं, वैसे वैसे हम उस चीज़ में सामाजिक दायरे में उलझते चले जाते हैं। लेकिन नेचुरल ये दिल के साफ होते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, आत्मविश्वास बहुत होता है। किसी भी अगर आपको कहीं पर भी नंबर 1 के जातक यानी कि मतलब न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के जातक जहाँ पर आपको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन जातकों में बहुत तेज होगा,
बहुत कॉन्फिडेंस होगा, बहुत जिसे आप कह सकते हैं बहुत गुस्सा भी होगा, और चीज़ों को आगे आगे हैंडल करने की क्षमता भी होगी। और अगर हम इनकी और कुछ गुड क्वालिटीज़ की बात करें तो बहुत अच्छे मैनेजमेंट लीडर होते हैं। इनको पता होता है कि चीज़ को कैसे मैनेज करना है। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी फैमिली में ऐसे इंसान को देखेंगे जो 10 तारीख, 28 तारीख या 1 तारीख को पैदा हुआ है, और उस जातक को आप उसके घर की पूरा कंट्रोल दे दें, तो आप देखेंगे कि वो जातक उस घर को पूरी तरह से सही ढंग से रूल करेगा, सही ढंग से चलाएगा, और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएगा फैमिली को ग्रो करने में। क्योंकि मैंने बताया कि सूर्य देव के अंदर नेचुरल ये टैलेंट है कि सूर्य देव एक नेचुरल लीडर है सारे प्लैनेट्स के, और जितने भी इंसान इस धरती पे रहते हैं सबके आत्मा कारक है। तो और इनके अंदर एक चीज़ आप और बहुत देखेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन जिन को ये लगे प्लीज़ एक बार कमेंट करना। जो भी लोग 1 तारीख या 10 तारीख या 28 तारीख को पैदा होते हैं, इनको नेचुरल म्यूजिक का बहुत शौक होता है। हो सकता है कुछ को ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर को ये मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी हैं, अपने गुरुओं से सीखा है। और क्योंकि आप ये चीज़ नेचुरल तौर पे पाएंगे, अगर किसी जातक की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट होगी और उस जातक के लगन में आप सूर्य भगवान को पालेंगे, तो आप देखेंगे उस जातक को नेचुरल वो जातक डांसर होगा, जिसे हम कहते हैं ना कि आप पैदा ही हुए थे ये गुण लेकर। तो नेचुरल इन लोगों को म्यूजिक पसंद होता है, डांस पसंद होता है, आर्ट पसंद होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत तेज होता है सूर्य भगवान की तरह। अब अगर हम लोग इनकी थोड़ी बैड क्वालिटीज़ की तरफ जाएं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा इन लोगों को क्रिटिसाइज करने की आदत होती है। ये आप कह सकते हैं कि अच्छे लीडर के साथ साथ, इसीलिए ये कभी भी आप नोट करेंगे जो भी जिन भी जातकों को न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 रूल करता होगा, ऐसे जातकों के अंदर आप ये थोड़ी नेगेटिविटी पाएंगे कि ये क्रिटिसाइज करने में थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को, और ये गुड फॉलोअर नहीं होते, क्योंकि वो इनके अंदर क्वालिटी होती ही नहीं है। अगर हम देखें कि अगर हम ये बोलें और अगर हम ये इमेजिन करके देखें कि अगर हम कहें कि सूर्य भगवान बाकी सब प्लैनेट्स को फॉलो करने लगे, तो ये सृष्टि के विरुद्ध होगा। तो वैसे ही आप बिल्कुल ऐसा पाएंगे कि ये लोग अच्छे फॉलोअर्स नहीं होते। और इसीलिए मैं इन लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कहीं पर भी अगर आप इस चीज़ को जानते हैं या समझते हैं, समझेंगे मेरी बात को, तो आप कहीं पर ये कोशिश करिए कि आप अगर आपके पास अगर आप एक जॉब करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये ऐसे जॉब में खुद को सेटिस्फाइड पाते हैं। अगर पहली बात तो नंबर 1 वाला जॉब में सेटिस्फाइड होगा ही नहीं, इनको खुद का बिजनेस चाहिए, जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप क्वालिटी होती है। पहली बात तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा मिलेगा आपको। उदाहरण के तौर पे मैं जैसे बताऊं कि जिन जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी नंबर 1 फॉलो करते हैं या उनको रूल करता है, तो आप देखेंगे जैसे हम हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में ऋतिक रोशन है, वो नेचुरल डांसर भी हैं, हमेशा एक हीरो के रोल में आते हैं, फर्स्ट रोल में आते हैं। अगर आप देखें कि बिजनेसमैनों की मतलब देखें तो आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आपको नंबर 1 के मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है आगे होने की, आगे होकर चीज़ों को हैंडल करने की, और आगे होकर चीज़ों को हैंडल करने की और दूसरों को सेफ्टी प्रदान करने की, रास्ता दिखाने की इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। थोड़ी बैड क्वालिटी मैंने आपको इनके बारे में बताई कि ये थोड़े अच्छे फॉलोअर नहीं होते, थोड़ी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, बस ये कुछ इनकी बैड क्वालिटीज़ में होता है। अब जब अगर कोई भी जातक जो 10 तारीख 28 तारीख
और 1 तारीख को पैदा हुआ है, अगर इनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनको भगवान श्री राम की साधना करनी चाहिए, भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भगवान श्री राम की पूजा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि सूर्य देव के ही एक, जिन्हें कह सकते हैं हम, एक चिन्ह को लेकर भगवान राम का जन्म हुआ था, जहां पर वो सूर्यवंशी थे। और सूर्यवंशी थे तो ये एक सूर्य भगवान की सबसे अच्छी रेमेडीज में आता है कि अगर आप श्री राम प्रभु की साधना करें, आप श्री राम प्रभु के आगे देसी घी से जोत जलाएं, या आप श्री राम प्रभु के नाम का मंत्र उपचार करें, या आप श्री राम के मंदिर जाएं, तो श्री राम की साधना से, श्री राम की सेवा से, श्री राम की भक्ति से इन लोगों को काफ़ी बल मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और इनकी लाइफ जो होगी वो मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और इनको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। तो अब इन लोगों की कंपैटिबिलिटी किन किन लोगों के साथ अच्छी होती है, अब ज़रा सा हम ये देख लेते हैं। तो अगर ये किसी को अपना बिजनेस पार्टनर चुनते हैं, लाइफ पार्टनर चुनते हैं, या रिलेशन में किसी के साथ जाते हैं, तो इनकी बहुत अच्छी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो आप पाएंगे नंबर 3 के साथ। नंबर 3 जुपिटर देव का है, गुरुदेव बृहस्पति का है। और गुरुदेव बृहस्पति, हमेशा आप पाएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति सूर्य भगवान की हर एक बात में सहमत होते हैं, सहमति देते हैं। इसीलिए 3 नंबर और 1 नंबर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। 5 नंबर को भी ले सकते हैं आप, उनकी कंपैटिबिलिटी और 1 नंबर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और नंबर 9 तारीख को पैदा हुए, 18 तारीख को पैदा हुए, 27 तारीख को पैदा हुए, नंबर 9 के लोगों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और इन लोगों को अगर ये अपना लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया, ये चुनते हैं, तो ये लोग इनके लिए फ्रूटफुल होते हैं। अब किन लोगों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो आप पाएंगे, जैसे आपको मैं बता दूंगा कि नंबर 4 वालों के साथ, नंबर 8 वालों के साथ, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि नंबर 2 वालों के साथ भी। क्योंकि उसका कारण ये है कि नंबर 8 भगवान शनिदेव को रूल करता है, और शनि और सूर्य की कथा तो आप सब जानते ही हैं। और राहु के बारे में मैंने बताया कि सूर्य देव के साथ उनकी अच्छी मित्रता नहीं है। तो ये जो नंबर है ये इनके लिए फ्रूटफुल नहीं होते हैं। और आगे जब हम बात करें तो इनको इनको यही सजेस्ट करूंगा कि इनको बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, और इनको अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए, चीज़ों को साफ और क्लियर रखना चाहिए, और इनको भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको काफ़ी इससे सहायता मिली होगी। जो भी लोग नंबर 1 जिनको रूल करता है, या जिनका जन्म 10 तारीख, 1 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको इस चैनल पर देखने को निरंतर मिलती रहे। तो न्यूमरोलॉजी में आगे हम बात करेंगे नंबर 2 की, जिसको चंद्र भगवान रूल करते हैं। तो इसी बात के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आप सबकी लाइफ में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा दें। अपना आशीर्वाद